हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ। अगर इसको बहुत ही सीरियसली अगर आपने देख लिया बच्चों, है ना, तो आपके लिए जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसका जो चैलेंज होगा ना, इसको बहुत ही अच्छे से आप इसको डील कर पाओगे। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बच्चों पहले वीडियो में हमने बताया था, है ना, उसका कुछ बेसिक पॉइंट। ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा सीरियसली बच्चों लेने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करें बच्चों की प्रॉब्लम कैसे, है ना, आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने कहा था कि आपको क्या लिखना है बच्चों, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू होता है ना। डब्लू जो होता है वर्क डन होता है। आपको अब पी वी वर्क ही देखना है बच्चों, है ना, क्योंकि नॉन पी वी वर्क अभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है। पी वी वर्क, नॉन पी वी भी अगर देगा तो आप इतना मेच्योर हो जाओगे 12th में जा करके कि वहाँ पे जो भी होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो उसके लिए जो वर्क डन आएगा एम जी एच आएगा, है ना, मैग्नेटिक फोर्स है उसका भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी आएगा, है ना। हर तरीके से जो वर्क होता है वो आता है। बट यहाँ पे हमको देखना है बच्चों नॉन पीवी वर्क, है ना, नॉन पीवी वर्क, सॉरी, यहाँ पे आपको देखना है पीवी वर्क। ठीक है। पीवी वर्क देखना है तो पीवी वर्क डब्लू जो होता है बच्चों क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है। अब ये जो पी एक्सटर्नल होता है बच्चों, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट फोर्स के अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है। और ये पी एक्सटर्नल वेरिएबल भी हो सकता है। पी एक्सटर्नल क्या हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और ये कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर कांस्टेंट होगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये अगर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी एक्सटर्नल, क्या लिखोगे बच्चों, डेल्टा वी लिखोगे। और अगर वेरिएबल होगा तो वो पी एक्सटर्नल की वैल्यू आपको देंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आइडियल गैस है ना, तो अगर आइडियल गैस है तो इसमें जो वर्क डन आएगा क्या लिखोगे, माइनस यहाँ पे पी एक्सटर्नल डी वी। अगर ये वेरिएबल फोर्स है तो दिया दिया जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हमने पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू के दे दिया, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के बाई वी स्क्वायर। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो जाएगा। अगर ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल है ना, अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो ऐसी केस में क्या हो जाएगा बच्चों, पी इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एन आर टी बाई वी लिख दोगे, और यहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा। उसके बाद बच्चों हमने बताया था, है ना, अब बाकी जो एडियाबैटिक होगा ना, हर केस में इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा जो मेन टास्क है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, इसमें बेसिकली बच्चों फर्स्ट लॉ को बहुत अच्छे से समझना है कि वर्क डन क्या है, क्यू क्या है, और डेल्टा यू क्या है ना। दूसरा जैसे इसमें बच्चों फॉर्मूला होता है डेल्टा एच, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी पी एम डेल्टा टी होता है। ये अप्लीकेबल होता है फॉर आइडियल गैस फॉर ऑल प्रोसेस, है ना, अप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस फॉर ऑल प्रोसेस। ये तो आपका क्या हो गया, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ये क्या होगा, दिस इज अप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोसेस, चाहे वो रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, एडियाबैटिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो, कोई सा भी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि अब डेल्टा यू कैसे निकालो। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है बच्चों एन सी बी एम डी टी होता है ना। इनफैक्ट डी यू हम लिखेंगे, एन सी बी एम डी टी लिखेंगे, है ना। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा बच्चों, एन सी बी एम डेल्टा टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा बच्चों, ये फॉर्मूला होगा आइडियल गैस के लिए फॉर ऑल प्रोसेस, है ना। क्या लिखेंगे हमने, फॉर आइडियल गैस, ठीक है, फॉर आइडियल गैस फॉर एवरी प्रोसेस, है ना, एवरी प्रोसेस, आइडियल गैस हमने लिखा है बच्चों ना, एवरी प्रोसेस, है ना, एवरी प्रोसेस, फोर्स नहीं, एवरी प्रोसेस, है ना, दुनिया के हर एक प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है। और ये तब करना है बच्चों कि जब सी वी एम क्या रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि अगर सी वी एम डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर होगा तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, मतलब ये आएगा एन सी वी एम डी टी आ जाएगा, है ना। अब सी वी एम कुछ दे दिया, है ना, एन यहाँ पे लिख दिया, ए प्लस बी टी लिख दिया, इन टू डी टी, है ना। इसको आप इंडिकेट कर लोगे टी वन सी टी टू, तो वहाँ से आ जाएगा। तो जब तक सी वी एम के बारे में कुछ बोला ना जाए बच्चों, तो सी वी एम जैसे आप ये जानते हो, ये वैल्यू क्या होती है, 3/2 आर होता है, 5/2 आर होता है, और 3 आर होता है ना। तो ये मोनो एटॉमिक के लिए, ये डाई या लीनियर के लिए होता है, और ये क्या होता है बच्चों, पॉली के लिए होता है ना, पॉली के लिए। क्लियर बच्चों। तो फर्स्ट लॉ में क्यू वर्क डन आप निकाल लोगे बच्चों, है ना, वर्क डन आप इससे, इस फॉर्मूले से वर्क डन निकाल दोगे, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, है ना। अगर आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, तो ये वर्क डन की वैल्यू, अब यहाँ पे मैं डब्लू लिख देता हूँ बच्चों। तो जो डब्लू होता है इसकी वैल्यू क्या होगा बच्चों, माइनस पी एक्सटर्नल क्या हो जाता है बच्चों, डेल्टा वी हो जाता है। ये कब लगाओगे, जब पी एक्सटर्नल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जब पी एक्सटर्नल कांस्टेंट रहेगा, या फिर आइसो बारिक के लिए होगा, आइसो बारिक के लिए, ठीक है ना। इनफैक्ट ये रिवर्सिबल आइसो बारिक होगा।
ठीक है। तो दूसरा हो सकता है बच्चों माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों। ये कब होगा? जब रिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा। क्या होगा? रिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा। तीसरा फॉर्मूला होगा बच्चों जब रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा। क्या होगा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक, है ना। तो यहाँ पे एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है, पढ़ा होगा बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, या टी वी के पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। क्लियर? एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे एडियाबेटिक का मतलब क्या बच्चों? क्यू क्या होगा? जीरो होगा, है ना। क्यू क्या होगा? जीरो होगा। अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो क्यू क्या होगा? जीरो होगा, है ना। तो यहाँ पे वर्क डन निकाल लो बच्चों। जैसे लिखोगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है? जीरो, क्योंकि ये क्या बोल दिया? एडियाबेटिक। क्लियर? तो डेल्टा यू क्या होता है बच्चों? डब्ल्यू होता है। तो डेल्टा यू हर हाल में क्या लिखोगे? एन सी वी एम, बोलो टी टू माइनस टी वन बताया था, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। अब ये वाला जो फॉर्मूला है बच्चों, ये जो डेल्टा यू एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत बहुत, है ना, समझने वाली बात है। डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये किसके लिए है बच्चों? डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये किसके लिए बच्चों? ये है एडियाबेटिक। ये कौन है? एडियाबेटिक। ये कौन सा एडियाबेटिक बच्चों? रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? बोलो, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? अरे ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल किसके लिए है? दोनों के लिए। क्यों है? अरे यार ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अगर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है तो ये तो फॉर्मूला हमेशा आएगा। क्लियर? तो ये एडियाबेटिक हमने केवल लिखा है। क्या लिखा है? एडियाबेटिक। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रिवर्सिबल और बोलो इरिवर्सिबल दोनों के लिए है, दोनों के लिए। समझ में आया? कौन सा? एडियाबेटिक। डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। और डेल्टा यू मैंने तो पहले ही बताया था ना बच्चों, ये क्या होता है? ये हर प्रोसेस के लिए है ना, हर प्रोसेस के लिए। ये हर प्रोसेस के लिए है, चाहे ये क्या हो, एडियाबेटिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो, है ना। हर प्रोसेस के लिए क्या लिखना है? एन सी वी एम डेल्टा टी लिखना है, एन सी वी एम टी टू माइनस टी वन लिखना है, एन सी वी एम टी टू माइनस टी वन लिखना है। क्लियर? तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब बच्चों यहीं पे अगर मैं चाहूँ, यहीं पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? एन सी वी एम। अब टी टू की जगह क्या लिखो बच्चों? क्या लिखोगे? पी बी इक्वल टू एन आर टी। ये कहाँ रखना है आपने? जेब में रखना है। पी बी इक्वल टू एन आर टी हमेशा जेब में रख के चलना है। तो यहाँ पे टी टू की जगह क्या लिखोगे बच्चों? ये लिखोगे पी टू वी टू अपॉन एन आर। लिखोगे क्या? यस, टी टू। टी वन क्या लिखोगे? पी वन वी वन अपॉन एन आर, ये भी लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? पी टू वी टू, ठीक है, अपॉन एन आर, माइनस क्या हो जाएगा? पी वन वी वन अपॉन एन आर हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? डब्ल्यू आ जाएगा। यही डेल्टा यू भी है, सेम चीज़ है, मैं उसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्लियर? अब देखो एन से एन कट जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चों सी वी एम बाई आर। इधर क्या लिखेगा? पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? डब्लू। अब सी वी एम बाई आर जानते हो बच्चों, ये क्या होता है? सी पी एम माइनस सी वी एम इज इक्वल टू आर होता है। क्लियर? अगर हम सी वी एम से डिवाइड कर देंगे तो सी पी एम अपॉन सी वी एम माइनस वन इज इक्वल टू आर बाई सी वी एम आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर बाई सी वी एम, या सी वी एम बाई आर क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो वन बाई गामा माइनस वन। तो यहाँ पे आप पुट कर लोगे तो क्या आ जाएगा? डब्लू इज इक्वल टू, बोलो डब्लू इज इक्वल टू क्या लिखोगे? पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन, गामा माइनस वन। ये वर्क डन है। ये क्या है बच्चों? ये वर्क डन है। ये क्या है? वर्क डन। ये किसके लिए है? ये किसके लिए बच्चों? ये है एडियाबेटिक के लिए। कौन सा एडियाबेटिक है बच्चों? कौन सा एडियाबेटिक है? कौन सा एडियाबेटिक है? रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल कि इरिवर्सिबल? अरे नहीं, ये तो दोनों के लिए है, कोई टेंशन ही नहीं लेना है। क्यों दोनों के लिए है? क्यों दोनों के लिए है? क्योंकि 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 बोलो, क्योंकि ये कहाँ से है? क्योंकि ये फर्स्ट लॉ से है। कहाँ से है? फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ तो हर प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर बच्चों? तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे? क्यू प्लस डब्ल्यू। ये है बच्चों, मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ आपको। कहाँ पे काम करना है बच्चों? फर्स्ट लॉ पे। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखोगे, है ना। अगर एडियाबेटिक होगा, अगर एडियाबेटिक होगा तो क्यू की वैल्यू जीरो होगा, है ना। तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। अभी अभी हमने डिराइव किया है ना। डेल्टा यू एन सी वी एम डेल्टा टी लिखोगे, हर हाल में लिखोगे, है ना, इज इक्वल टू डब्ल्यू। इसको डिराइव करो तो क्या आता है बच्चों? पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। समझ गए बच्चों? क्लियर है?
तो हम लोगों ने बच्चों देख लिया है कि डेल्टा यू कैसे डील करना है, क्यू कैसे डील करना है और डब्लू कैसे डील करना है ना। तीनों चीज़ आ गई, तीनों चीज़ आ गई कि नहीं आ गई। डब्लू क्या लिखेगा, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी लिखेगा, क्या लिखेगा, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। ये क्या लिखेगा, एन सी वी एम टी टू माइनस टी वन। ये हमेशा लगेगा बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये आ गया। अब देखो बच्चों, अगर वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, अब पी एक्सटर्नल की वैल्यू हमने बताया था बच्चों, पी एक्सटर्नल की वैल्यू होता है पी इंटरनल, अगर क्या होता है, रिवर्सिबल होता है ना। और पी एक्सटर्नल, ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाता है जब क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, या फिर ये क्या होगा, रिवर्सिबल आइसोबारिक होगा, है ना, रिवर्सिबल आइसोबारिक होगा। तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, बोलो, फर्स्ट लॉ लगाना है आग बंद करके। फर्स्ट लॉ, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, है ना। क्यू जो है हीट ट्रांसफर है, डब्लू जो है वर्क डन है, यहाँ पे हम लोग पीवी वर्क की बात करते हैं तो ये आता है, ठीक है। क्यू एक हीट ट्रांसफर है ना। आइसोथर्मल होगा तो बच्चों ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, आइसोथर्मल है तो ये वाला पार्ट जीरो है, ठीक है। अगर पी एक्सटर्नल जीरो है, यानी कि अगर फ्री एक्सपेंशन है तो ये वाला पार्ट भी जीरो है, ठीक है। और अगर अगर आइसोकोरिक है तो ये वाला पार्ट जीरो है। आइसोकोरिक का मतलब क्या है बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा बच्चों। आप इस वीडियो को पूरा तक देखना है बच्चों, ठीक है ना, एंड तक देखो। और उसके बाद जो समस्या है ना उसको कमेंट करो, ठीक है। अगर आप कुछ लिखोगे, उसमें कुछ न कुछ बताओगे, फीडबैक दोगे, और आपको क्या सबसे डिफ़िकल्ट लगता है ना, जो सबसे डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है, उसको, है ना, आप कमेंट में कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख देता हूँ कि वॉच, है ना, वॉच फुल वीडियो, ना, वॉच एंड तक देखो बच्चों, एंड तक देखो, समझ गए, एंड तक देखो, ठीक है। तो ये मैं लिख दिया हूँ बच्चों, तो इसको देखो और फिर हम आगे इस पर